हेलो बच्चों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस समय RS अग्रवाल की किताब को तैयार कर रहे हैं और इस किताब का आज 18वां क्लास है। पिछली 17 क्लास तक पहुंचते पहुंचते हमने 16 क्लास में रेशियो के A और B एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। 7वीं क्लास में मैंने पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज ए के बता दिए थे। आज एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन नंबर 11 से मैं शुरू करने वाला हूं इस वीडियो को। बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर 11 से शुरू करते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है। अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद सामंत ने 60,000 लगाकर व्यापार में मतलब शामिल हो गया तथा उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर साझेदार हो गया और 2 वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये बताओ, 2 वर्षों का मतलब तो समझ रहे हैं ना। 2 वर्ष का मतलब कितने महीने? 24 माह, ठीक, इसको याद रखिए। अब इधर देखिएगा, व्यापार में 3 कैंडिडेट हैं। एक तो यहाँ पे कौन कौन है? सबसे पहले तो यहाँ पे अमन है, फिर यहाँ पर कौन है? सामंत है, फिर सामंत के बाद कौन है? रचित है। इन्होंने 40,000 लगाया, इन्होंने 60,000 लगाया, इन्होंने 50,000 लगाया, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले बात ये समझ में आती है कि ये बंदा 6 महीने बाद बिजनेस में आता है। तो 6 महीने बाद आता है तो 24 महीने में 6 महीने हटा दो तो बचे कितने महीने बेटा? 18 महीने बचे, ठीक। लिखा है उसके 3 माह बाद रचित आता है तो 3 महीने और हटा दो। तो जब 3 महीने और हटा दोगे तो 15 में से 3 मतलब यहाँ पे 24 में से टोटल आपको 9 महीने हटाने पड़ेंगे। तो जब आप 9 महीने हटाओगे तो बचेंगे कितने? 15 महीने बचेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो व्यापार में शुरू से है ना, तो इसके के पूरे कितने महीने हैं? 24 महीने। पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय। सॉल्व कर लीजिएगा बेटा। जितना कट रहा है पूरा 3 से पहले कट रहा है। 3 पछे 15, 3 छक्के 18, 3 अट्ठे 24, 8 चौको 32 आया, 6 छई 36 आया और 5 पंचे 25 आया। ये तीनों के लाभ का क्या हो गया? अनुपात। तो किस तरीके से बच्चों आप लाभ का अनुपात निकालोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तुरंत इस प्रश्न को नोट करिएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जरा प्रश्न नंबर 12 देखिएगा कैसे आप लगाएंगे। बहुत ध्यान से समझना है आपको। बोला है ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 का निवेश किया। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाए तथा बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। तो वर्ष के अंत में 35,000 के कुल लाभ में ए को कितना धन मिलेगा? बहुत ध्यान दो। पहले ए बी सी के बीच पैसे बंटवारा कर दो। इन तीनों लोगों ने ही बेटा 50,000 का निवेश किया। अब 50,000 में कंडीशन ये है कि ए ने बी से 4,000 ज्यादा लगाए, बी ने सी से 5,000 ज्यादा लगाए। अब लॉजिकली समझना, जरा थोड़ा सा दिमाग से सोचो कि जितना भी अमाउंट सी लगाएगा बी सी से 5,000 ज्यादा लगाएगा, तो इसका अमाउंट इसकी तुलना में 5,000 ज्यादा हो गया कि नहीं? ठीक। अच्छा, जितना अमाउंट बी लगाएगा उस अमाउंट से लिखा है ए बी से 4,000 ज्यादा लगाएगा, तो इससे ये 4,000 ज्यादा लगाएगा, तो इसका मतलब अगर इसमें हम 4,000 जोड़ेंगे तो ये 9,000 हो गया। अब थोड़ा सा लॉजिकली आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा। एक बात बताओ बेटा, ये वाले 9,000 और ये वाले 5,000 अगर तुम इन दोनों से अलग कर लो तो देखो इसका शेयर और इसका शेयर बराबर हो जाएगा। तो देखो 9 और 5 14,000 तुम अपने खाते में बिल्कुल अलग से निकाल लो। 50,000 में अगर 14,000 अलग कर दिए गए तो ये बचेंगे 36,000। बच्चों गौर करो, 50,000 में अगर ये वाले 14,000 अलग कर दो तो बचेंगे कितने? 36,000। और 36,000 को अगर तुम बांटोगे तो 12 12 12, तो 12 और 9 21,000। 21,000 का 21 लिख लो, ठीक। अगर लिखना चाहो तो मैं 0 लगाए दे रहा हूं, ठीक। 12 और 5 17,000 और यहां पर कितना? 12,000। रेशियो बनाओगे तो रेशियो जिस समय आप बनाओगे तो रेशियो बनाने में ये सारे जीरो आपके क्या हो गए? कट गए। अब आपके लाभ का अनुपात हो गया 21 17 12। पूरा लाभ का अनुपात आप जोड़िएगा। आप लाभ जोड़ोगे तो आपका लाभ बना कितना? 50। और 50 की वैल्यू यहां पर देखो दी गई है कितनी बच्चों? 35,000।
तो 50 की वैल्यू जब 35,000 दी गई है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 35,000, लिखिएगा 35,000, सिंप्लीफाई करो 0 0 5 7 35, मतलब एक की वैल्यू आपको मिली बेटा कितनी 700, एक की वैल्यू 700 मिली। हमसे पूछा गया है ए को कितना धन मिलेगा, ए का धन 21 7 147 मतलब 14,700। तो कैसे बेटा इस सवाल को सॉल्व करोगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होगे, बस ये पॉइंट थोड़ा सा विशेष थे इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना, और अगर सवाल में कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखना, लेकिन सवाल को क्लियर करके छोड़ना। चलो अब हम अगले सवाल की ओर बच्चों बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा प्रश्न नंबर 13 कैसे लगाएंगे। ए ने 45,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद बी भी 54,000 लगाकर इसके व्यापार में साझेदार हो गया, मतलब बी बाद में आया। ठीक है बच्चों, ये याद रखना। यदि वर्ष के अंत में लाभ 2:1 है तो व्यापार प्रारंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदारी में। अब सबसे पहले तो आप क्या करना, ए और बी दो कैंडिडेट, ए और बी, ये 45,000 पूंजी लगाता है, ये बच्चों 54,000 की पूंजी लगाता है, लिख लिया। अच्छा यार एक बात समझने वाली बात ये है कि इन्होंने एक बात लिखी है वर्ष के अंत में, तो इससे एक बात क्लियर हो गया कि ये पूरे 12 महीने काम करेगा। अच्छा ये बाद में आया है तो बाद में आने का मतलब ये टी महीने तक काम करेगा। ठीक, ये समय टी महीने वो समय है जितने दिन बी ने काम किया वो ले। ठीक, अब सॉल्व करो, 9 पना 45, 9 छक्का 54, 6 दूनी 12। ठीक, अब यहां पर लिखोगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा 10 अनुपात टी। तुम्हारे हिसाब से लाभ का अनुपात 10 अनुपात टी है और सवाल में अनुपात बेटा कितना दे रखा है 2:1। लिख लो 10/t बराबर 2:1। तो यहां पे आप लिखोगे तो 2t बराबर 10, 2 से काटो 2 पंचे 10 मतलब t बराबर आया 5। रुको, कई बार गलती से बच्चे t बराबर 5 आया और 5 आंसर दे दे, लेकिन यहां पे बेटा 5 आंसर नहीं है। सुनो, बी ने 5 महीने तक तो बेटा बिजनेस किया है। अब एक बात बताओ, अगर कोई आदमी पूरे साल में केवल 5 महीने ही बिजनेस किया है तो इसका मतलब वो आदमी व्यापार में कितने महीने बाद आया 7 माह बाद। तो कैसे आप बेटा इस सवाल को लगाओगे, अच्छी तरीके से आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे तरीके से सवाल को नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब यहां प्रश्न नंबर यहाँ पर 14 देखिएगा क्या दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5 6 8 के अनुपात में पूंजी लगाई। एक साल बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले ली और ए ने अपनी पूंजी का 60% और लगा दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ एबीसी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। बहुत आसान है भैया, बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले एबीसी को यहाँ पे लिख लीजिएगा, एबीसी की पूंजी लिख लो 5 6 और 8, लिख लिया बेटा। अब इन्होंने बोला है, बहुत ध्यान से समझना, एक वर्ष बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% निकाल लिया। अब एक बात बताओ, सी की पूंजी 8 है, एक साल तक पूंजी कितनी चली 8 चली, और इसके बाद जब इसमें से 50% निकल गई तो बची गए 4। अब ये बताओ जब 2 साल का बिजनेस है तो ये आगे की पूंजी चलेगी कै साल 1 साल, तो 1 साल तक 8 पूंजी लगी रही और अगले 1 साल तक 4 पूंजी लगी रही। ठीक, अब यहां पे बीच में क्या लगा दो प्लस। इधर देखो इन्होंने बोला है कि तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और लगा दी। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यहाँ पे 5 जो पूंजी लगी रही वो 1 साल तक लगी रही, फिर 5 का 60% अगर आप निकालेंगे तो 5 का 60% निकालेंगे तो देखो किस तरीके से निकलेगा 300/100। यहां पर देखो कैसे 0 0 कट गया, क्या आया 3, तो 5 का 60% कितना आया 3। देखो अभी मुझे आपको निकाल के इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि मैंने आपको प्रतिशत का टॉपिक बच्चों नहीं पढ़ाया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता, इसलिए यहाँ पे निकाल के आपको समझाना पड़ रहा है। तो 5 का 60% बेटा कितना आएगा 3 आएगा। इन्होंने कहा 3 राशि और लगा दी, तो जब इसने 3 राशि और लगा दी तो अब इसकी राशि कितनी हो गई बच्चों 8 हो गई, और ये पूंजी लगी रही अगले 1 साल तक। अब यहां पर ध्यान दो, 1 साल तक पूंजी 5 लगी रही और अगले 1 साल तक पूंजी कितनी लगी रही 8। अच्छा ये बताओ यहाँ पे भी क्या लगा दो प्लस, 1 साल ये 1 साल ये,
लेकिन इसका पूंजी जो 6 लगी है वो पूरे के पूरे कै साल लगी है? 2 साल। अब यहां पर सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे वो ध्यान से समझना। 5 एकम 5, 8 एकम 8, 8 5 13 अनुपात 6 दूनी 12 अनुपात यहाँ पे 8 एकम 8 और 4 12। यहां पर ये इन तीनों के लाभ का क्या हो गया? अनुपात। बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को समझना, उसके बाद इसको नोट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूंजी का बदलाव थोड़ा सा अलग ढंग से किया गया है, इसलिए बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बच्चों बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों जरा प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, बेहद आसान, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एबीसी 3 व्यापारी हैं, एबीसी यहाँ पे 3 व्यापारी हैं और कहा गया है कि ए ने कुछ पूंजी लगाई, ठीक। 6 माह बाद बी ने इससे दोगुनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई, तो इसका तिगुना कितना होगा? 3। अब बस इतना दिमाग लगा लो। ये तो यार पूरे 12 महीने चला, ये 6 महीने बाद आया है तो बेटा इसका व्यापार चलेगा 6 महीने, और ये बेटा आया है 8 महीने बाद तो इसका व्यापार चलेगा कै महीने? 4 महीने व्यापार चलेगा। अगर यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 12 12 मतलब लाभ का अनुपात बन गया 1 अनुपात 1 अनुपात 1। इन्होंने बेटा हमसे पूछा किसका है? सी का भाग, तो पूरा लाभ कितना बना हमारे हिसाब से? 3 की वैल्यू कितना हुआ? 27,000। अगर 3 की वैल्यू 27,000 तो 1 की वैल्यू बेटा कितनी आई? 9,000। तो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर फिर सी का लाभ बेटा कितना बन गया? 9,000। तो किस तरीके से ये सवाल सॉल्व किया जाएगा आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान प्रश्न था, बस इसको तुरंत नोट करिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों अब जरा प्रश्न नंबर 16 देखिएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना क्योंकि कैलकुलेशन है प्रश्न में। देखो कहा है कि एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया और कार 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको पूंजी सेट करवा देता हूं। ए बी सी, यहाँ पे आप लासा लेंगे 2 3 और 5 का लासा कितना आया बच्चों? 30 आया। 2 का भाग देंगे 15 7 105, ये लिख लीजिएगा अनुपात। बी का जब भाग देंगे 3 10 10 चौको 40, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सी का 5 छक्का 30 6 6 36, ये लिख लीजिएगा। इतना लिखा। अब यहाँ पर देखो ये किसी से सिंप्लीफाई तो हो नहीं रहा, ठीक। अब इन्होंने बोला क्या है, जरा इनकी बात को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इन्होंने कहा कि 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि 4 महीना बाद ये अपने भाग का 50% वृद्धि कर देगा। तो पहले तो एक बात इतना समझ लो कि यार सबसे पहले तो ये 105 रुपए जो लगे हैं वो 4 माह तक चलेंगे कि नहीं। अब इसके बाद इसका 50% देख लो। 105 का 50% जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों आएगा 52.5, ठीक। ये समझ में आया कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पर तुरंत आप क्या करो, यहां पे 52.5 इसमें जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा 157.5, ठीक। ये आपकी राशि बन के तैयार हो जाएगी। अच्छा 4 महीने तक ये पैसा लगा रहा तो ये पैसा आप कितने महीने लगा रहेगा? 8 महीने, क्योंकि 1 साल की बात है। अच्छा यार एक बात समझो, इन्होंने अपने पैसे में कोई परिवर्तन किया? नहीं किया, तो इनका पूरे के पूरे 12 महीने चलेगा और इनका भी पूरे के पूरे 12 महीने चलेगा, ठीक है। अब जितना मैक्सिमम काट सकते हो वो सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो सबसे पहले 4 कॉमन सब में, देखो काटा वही चीज को जाएगा जो सब में कॉमन होगा। 4 से काटो 4, 4 दूनी 8, 4 से ऐसे काटोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक। अब यहाँ पर एक काम करो, गुणा करके थोड़ा सा जोड़ लो। अगर यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर ये हो जाएगा 315। ये कितना हो जाएगा? 315 हो जाएगा। और 315 के साथ यहाँ पर ये 105 है, तो दोनों को जोड़ लो। 315 और ये कितना है बेटा? 105 जोड़ लो। जोड़ोगे तो यहाँ पर ये टोटल आपका बन जाएगा कितना? 0, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा कितना? 4, ठीक। 420 बना। और ये देखो कितना बन रहा है? 4 तिया 12 मतलब 120 बन रहा है। और ये कितना बन रहा है? 36 तिरका 108 बन रहा है, ठीक। इतना बना। अब ये जितना मैक्सिमम और कट सकता है उतना और इसको काट लो। जितना ये मैक्सिमम कट सकता है उतना इसको आप अभी और काट सकते हैं। अगर हम देखें तो पूरा का पूरा 6 से अभी कट रहा है,
तो 6 सत्ते 42, 6 से काटो तो 6 दूनी 12, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 से और काटो, 2 से काटोगे तो ये बनेगा 35, और 2 से इसे काटोगे तो ये बनेगा 10, और 2 से इसे काटोगे तो ये बनेगा 9। ठीक है, तो ये काटने के बाद जो अनुपात बना, ये अनुपात बेटा तुम्हारे लाभ का। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मैं जानता हूं कई लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, दोबारा सुनो। एबीसी एक व्यापार में ये पूंजी लगाते हैं, इस पूंजी को जब मैंने लिखा तो कैसे लिखा, 105, 40 और 36। ठीक बेटा, 4 महीना बाद ए अपनी पूंजी में 50% वृद्धि करता है, तो 4 महीना बाद 50% का मतलब 52.5 की वृद्धि कर देगा, तो अब पूंजी 157.5 हो गई। 4 महीना ऊपर बीत गए तो अभी पूंजी ये जो है वो कितने दिन और चलेगी, 8 महीने तक और चलेगी। ठीक, इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया तो इनकी पूंजी पूरे 12 महीने चली, इनकी भी पूंजी ये 12 महीने तक चली। ठीक, 4 से सिंप्लीफाई कर लिया, इसके बाद गुणा भाग करके ये 420, ये 120, ये 18 बना, सिंप्लीफाई सॉरी ये 108 बना। जब सिंप्लीफाई किया तो रेशियो आया 35, 10, 9। ठीक, 35, 10, 45 और 45 और 9 यहाँ पे कितना बना, 54। हमारे हिसाब से टोटल लाभ बच्चों बन रहा है 54, और यहाँ पे लाभ कितना दिया गया है भैया, 2160। तो 54 की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिएगा, 54 की वैल्यू 21,600। सॉल्व करिए, 54 चौको 216, तो बताओ एक की वैल्यू बच्चों कितनी आई, 400। एक की वैल्यू 400 आ गई आपकी। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है कि बी का भाग कितना है, तो बी का भाग देखो कितना है, 10। अगर एक की वैल्यू 400 तो बच्चों 10 की वैल्यू क्या है, 4000। इसका मतलब यहाँ पर बी का भाग बेटा कितना आएगा, 4000 आएगा। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा और इसके बाद इस प्रश्न को नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, अब जरा प्रश्न नंबर 16 देखिएगा कैसे आप लगाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि ए और बी ने 50,000 45,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली और बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली, और इस समय सी 70,000 लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 41,400 रुपए के लाभ में सी का भाग कितना है, जरा ध्यान दो, फटाफट लिखो, ए बी सी। ठीक भैया, इसने 50,000 पूंजी लगाई, इसने 45,000 पूंजी लगाई, और ये 4 महीने बाद आया है। 4 महीने बाद कैसे पता चल रहा है, देखो जरा लाइन से पढ़ो। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली तथा उसी समय बी ने 1/3 पूंजी वापस ले ली, और इस समय सी 70,000 लगाकर आया। तो इसका मतलब ये जो सी आया ये 4 महीने बाद आया, इसने 70,000 लगाया। ठीक, अब एक बात समझने वाली बात ये कि 4 माह बाद जब ये भाई साहब अपनी आधी पूंजी निकाल लेंगे तो 50 में से आधा निकल गया तो बचा क्या, 25। अब देखो 4 महीने तक पूरा पैसा लगा रहा है, और जब आधा पैसा निकल गया तो बचा 25। ये कई महीने चलेगा, 8 महीने तक चलेगा। ठीक, इधर इनका सुनो किस्सा क्या है। इन्होंने शुरू में 45 लगाए, लेकिन 4 महीना बाद जब बेटा ये 1/3 निकाल लेंगे तो 4 महीना बाद 1/3 का मतलब 15 निकल गए, तो बचे गए 30। चलेंगे कई महीने, 8 महीने। ठीक, और इनका पैसा टोटल जो 70 है वो चलेगा ही 8 महीने, क्योंकि ये बिजनेस में आए ही 4 महीने बाद है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर ऐसा करो, जो कॉमन मिले वो काट लो। सबसे पहले तो मुझे पूरे में 4 कॉमन देखो, सब जगह दिख रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक, अब देखो 5 भी कॉमन है सब में, देखो 5 से काटो, 5 से काटो 10 बार, 5 से काटो 5 बार, 5 से काटो 9 बार, 5 से काटो 6 बार, 5 से काटो 14 बार। ठीक, अब सॉल्व कर लो, ये 10 और ये कितना बन रहा है बच्चों, ये भी बन रहा है 10। ठीक, तो 10 और 10 20 बना। अनुपात इधर देख लो क्या बन रहा है, 9 और यहाँ पे कितना बन रहा है, 6 दूनी 12, 12 और 9 कितना बना, 21 बना। ठीक, अनुपात लिखो, यहाँ पे 14 दूनी कितना बना, 28 बना। तो किस तरीके से यहाँ पर ये बन रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद यहाँ पर आप पूरे को उठा के जोड़ लो। जब पूरे को उठा के आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना बन रहा है, 41, और 41 में जब ये आप 28 और जोड़ोगे तो बचेगा 69। ठीक, ये टोटल बना 69, आपके हिसाब से 69 बन रहा है। सवाल में दिया गया कितना बच्चों, 41,400, 41,400। ठीक, सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 बार में ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो 6 में 54 का 4, 6 6 36, 5 41। ठीक, तो टोटल एक की वैल्यू आपकी बची कितनी बच्चों, 600।
एक की वैल्यू 600 आ गई। अब पूछा गया है किसका भाग, सी का भाग। सी का भाग यहाँ पे कितना है 21, सॉरी यहाँ पे कितना है 28। सी का भाग 28 है, तो यहाँ पे 28 की वैल्यू निकाल लीजिए। 28 की वैल्यू निकालेंगे, 2 जीरो पहले आ गए, 8 6 48 का 8 और 6 दूनी 12 और 4 16, मतलब 16,800। तो किस तरीके से यहाँ पे बच्चों ये सवाल लगाया जाएगा आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझना है। जो मैं ये चीजें लिखता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन तुमको ये चीजें अच्छी तरीके से लिखना आ गया, उस दिन फिर पार्टनरशिप का टॉपिक तुम्हारे लिए कठिन नहीं रह जाएगा। ये जो बात का रेशियो है ये सॉल्व करना कठिन काम नहीं है, मेन चीज ये सेट करना कठिन काम है। इसको फटाक से नोट करो। अब जरा अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। हाँ तो बच्चों, पिछला मैंने क्वेश्चन नंबर 17 बताया था, वहां पे 16 क्वेश्चन में गलती से बोल गया था। प्रश्न नंबर 17 बताया था। अब प्रश्न नंबर 18 जरा समझिएगा। लिखा है साझे के एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। 46,000 के कुल लाभ में बी का भाग क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक काम करने के लिए बोलूंगा। देखो पूंजी का 1/6 और यहां पर देखो ये लिखा है पूंजी का 1/3, ठीक। तो 1/6 और 1/3 का अगर आप लासा लेंगे तो लासा क्या आएगा 6। तो यहां पे माना कुल पूंजी, माना कुल पूंजी 6, ठीक। अब यहां पर इसी तरीके से आप यहां पे समय को देख लो, 1/6 समय 1/3 समय, तो कुल समय 6 माह, ठीक। ये भी मानना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा। अब इसके बाद सवाल लगाना शुरू करो। यहां पर देखो 3 कैंडिडेट कौन कौन है बेटा, ए बी सी। अब यहां पे समझो, सबसे पहले इन्होंने बोला क्या कि ए कुल पूंजी का 1/6। तो ये बताओ 6 का 1/6 कितना 1। कह रहा है 1/6 समय के लिए। अगर 6 महीना का 1/6 समय देखोगे तो कितना 1 महीने के लिए लगाता है, ठीक बेटा। अब देखो बी के बारे में क्या लिखा है, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग। जब 6 का तुम 1/3 निकालोगे तो कितना 2 पूंजी निकलेगी, ठीक। और लिखा है कि 1/3 समय के लिए, तो इसका जब 1/3 आप निकालोगे तो कितना निकलेगा 2 माह के लिए, ठीक। और आगे की लाइन बहुत विशेष है, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग। समझिए भैया, कुल पूंजी कितनी थी 6, यहां पे क्या लग गई 1, यहां क्या लग गई 2, तो 3 लग चुकी है, तो शेष पूंजी कितनी बची 3। और लिखा क्या है पूरे समय के लिए। पूरे समय का मतलब किससे है 6 माह से। पूरे समय का मतलब 6 माह तक लगाता है। अब यहां पे सॉल्व करो, रेशियो बनेगा 1:4:18। 18 4 22 1 23, हमारे हिसाब से 23 बन रहा है। सवाल में दिया है 46,000, 23 की वैल्यू बेटा 46,000 बन गई। 23 दूनी 46, 1 की वैल्यू कितनी बनी 2,000। 1 की वैल्यू बेटा तुम्हारी 2,000 आ रही है। इन्होंने पूछा है कुल लाभ में बी का भाग बताओ। कुल लाभ में बी का भाग कितना है 4, 4 दूनी 8,000, आंसर हो गया। तो किस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तुरंत इस प्रश्न को समझकर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों फटाफट इस सवाल को भी देखो सॉल्व करो। ए और बी 2 साझेदार हैं, 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 और बी अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लिया। और 10 माह बाद 7600 के लाभ में, देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, 10 माह बिजनेस चला है और 7600 के लाभ में ए का भाग बताना है। तो सबसे पहले ए और बी को यहां बिठाओ। पूंजी इसने 4 लगाई, इसने कितनी लगाई 5। और देखो इन्होंने कहा है कि 3 माह बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी अपनी पूंजी का 1/5 ले लेगा। तो भैया 3 महीना तक इनका पैसा लगा रहा, 1/4 निकल गया तो बेटा बचा कर 3, और 1/5 इनका निकल गया तो इनका बचा कर 4। अच्छा ये भी 3 महीने तक लगा रहा। अच्छा ये बताओ 10 महीने में जब 3 महीने ये लगा रहा तो ये पैसा 7 महीने और ये पैसा भी 7 महीने। दोबारा से समझ लीजिएगा, 4 और 5 पूंजी थी, 1/4 निकाल ली तो 3 बची, 1/5 निकाल ली तो 4 बची। 3 महीना बाद पैसा निकाला गया तो आगे पैसा 7 महीना चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर सॉल्व करो। यहाँ पे देखो 4 तिया ये कितना है भैया 12 है, 7 तिया कितना है 21, टोटल जोड़ो कितना हुआ 33।
ठीक, इधर देखो क्या है, 5 तिया 15 और ये कितना है, 7 चौको आपका 28। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करिएगा फटाक से। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8 5 13 43 बनेगा। ठीक, अब ये इधर बन रहा है 43, इधर बन रहा है 33, टोटल जोड़ो कितना बन रहा है 76। तो 76 की वैल्यू आपको दी गई है 7600। 76 की वैल्यू कितनी है 7600। तो बेटा 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100। आपसे पूछा गया किसका भाग, a का भाग। तो बताओ बेटा a का भाग आप कितना आंसर दोगे 3300। कैसे सॉल्व करेंगे समझ में आ गया। चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब जरा देखिएगा 20 नंबर ट्यूशन आप कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना। इस बड़े से प्रश्न का छोटा सा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान दो। सबसे पहले तो इन्होंने कहा a और b 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक, इसकी पूंजी 6, इसकी पूंजी 5। कह रहा है 7 माह बाद a अपनी सारी पूंजी ले लेता है। तो 7 महीना तक इसने व्यापार किया और पूरा पैसा अलग कर लिया। तो अब इसका व्यापार से कोई लेना देना नहीं रहा। जबकि B ने केवल आधा पैसा लिया। तो भैया B ने 7 महीना बाद जब आधा पैसा लिया तो इसमें 5 में से आधा निकल गया, तो बेटा बचा क्या, 2.5 बचा। ठीक, आगे का पैसा कितने दिन चला नहीं पता है सवाल में। ठीक, यहां पर कह रखा है कि आधी पूंजी वापस ले लेता है यदि अंत में लाभ के भाग का अनुपात 4:5 है। तो B का दल कितने समय तक व्यापार में लगा था। अब देखो हमें क्या पता है कि ये जोड़ोगे तो लाभ बनेगा और ये लाभ बनेगा। हमारे हिसाब से देखो रेशियो क्या सेट होगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं 6 सत्ते 42 बटे यहां पर क्या आएगा 5 सत्ते 35 प्लस 2.5 और t। और बराबर देखो लाभ का अनुपात क्या आ रहा है बच्चों 4:5। ठीक, अब देखो जितना मैक्सिमम आप सॉल्व कर सकते हो वो सॉल्व कर लो। यहां पर देखो 5 से काटोगे 5 पंचे 25 मतलब 0.5 बचेगा। 5 सत्ते 35 7 बार कटेगा। इधर 2 बार काटो, 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 21। ठीक, अब देखो इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करोगे। तो जब इधर गुणा करोगे जाके तो देखो क्या आएगा, देखो इसका 2 का गुणा कर रहा हूं 7 दूनी 14 प्लस ये देखो आधे 0.5 इंटू 2 करोगे तो केवल बचेगा क्या t और बराबर क्या आया 21। ये 21 को उधर ले जाओ तो t बराबर क्या आया 7। मतलब समझो ये t का मान कितना है 7। अब समझो बेटा b का पैसा यहां 7 महीने लगा रहा और आगे भी 7 महीने लगा रहा। तो अगर हम b का टोटल समय देखेंगे तो 7 और 7 14। तो इसका मतलब b का पैसा 14 माह तक व्यापार में लगा रहा। तो कैसे बेटा आप इस सवाल का सॉल्यूशन दोगे, आप अच्छी तरीके से सवाल समझ गए होंगे। देखिएगा इन सवालों को अगर आपने सही तरीके से एक बार समझ लिया तो फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको बार बार बोलूंगा पार्टनरशिप के टॉपिक में इस बात का आपको ख्याल रखना है कि यद्यपि किसी सवाल का सॉल्यूशन आपको ऐसा लगे कि नहीं अभी ये डाउटफुल है, हमको दिक्कत आ रही समझने में या हम समझ तो रहे हैं लेकिन हम भूल जाएंगे, तो मैं आपको एक ही बात सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को दोबारा से प्ले करके देखो। अरे भाई दोबारा से प्ले करने के तुमसे पैसे थोड़े ना लग रहे हैं। आप एक बार देखो चाहे 2 बार देखो, जितने बार देख सकते हो देखो, लेकिन कुल मिला के हर चीज को एकदम मजबूत करके तैयार करो। ठीक है बच्चों, देखो भैया तुमको एक बात बता दें, जब तुम इसको मजबूत कर लोगे, मैं एक बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। जब आप हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़कर सक्सेस होगे तभी लोगों को लगेगा कि नहीं इस चैनल के माध्यम से अगर हम तैयारी कर सकते हैं तो हमारी तैयारी बहुत बेहतर बन सकती है। इसलिए मेरा सिर्फ एक ही आपसे कहना है कि एक एक सवाल, जैसे मैं एक एक सवाल पूरी ईमानदारी से आपको बता रहा हूं वैसे ही आप एक एक सवाल को पूरी ईमानदारी से तैयार करिएगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वीडियो के अंत में इतना जरूर बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और जम के पढ़ाई करो और मेहनत करके पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों।